अच्छी बात पता क्या है, स्प्लेंडर से आपको इसमें चौड़ी सीट मिलती है। कई सारे कस्टमर ने इससे 80+ भी माइलेज निकाला है। फ्यूल टैंक पहले से अब बड़ा हो गया है। जिस किसी की भी हाइट कम है और वेट कम है उसके लिए ये बाइक जो है वरदान है। होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। साइन 100DX बजट कम है, बेस्ट माइलेज वाली और हल्की मोटरसाइकिल की तरफ देख रहे हो तो प्रेजेंट है होंडा की साइन 100DX। साइन 100 की शुरुआत हो जाती है लगभग 58,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस में। क्या कुछ इस नए मॉडल में हमको मिलता है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं और एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है और इसमें आपको कुछ नए ग्राफिक्स मिलते हैं। आइए इसको 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल RVM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये स्टिकर है और यहाँ पर ये क्रोम पार्ट मिल जाएगा जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है और इसमें आपको फिनिक्स कंपनी का 35x35 वॉट का हैलोजन बल्ब मिलेगा। पायलट लैंप ये यहाँ पर दिया गया है, ये देखो डिज़ाइन। इसके चाबी को ऑन कर लेते हैं और चाबी के ऑन होने पर इसकी हेडलाइट ऑन नहीं हुई, ये देखो। और इसमें कोई भी पासिंग स्विच नहीं मिलता है, आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलेंगे जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। दोनों साइड में आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। इस मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, वही पुराना वाला है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 2.75/17। ये देखो फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी हैं, हाईवे पर अच्छा और बेहतर माइलेज निकालने के लिए। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी लगाकर दे रही है और CBS के लिए यहाँ पर 2 वायर गए हैं, ये देखो। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और ये ग्राफिक्स स्टिकर कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ये देखो। और E20 का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। जो साइन 100 आती है उसमें आपको 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और जो 100DX आती है, डीलक्स आती है, उसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यानी कि फ्यूल टैंक पहले से अब बड़ा हो गया है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मोटरसाइकिल में कोई भी पासिंग स्विच नहीं मिलता है। लो बीम हाई बीम के लिए है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर ये इंजन स्टार्ट के लिए सेल्फ का बटन दिया गया है। मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ में कुछ ऐसी चाबी ऑफर करती है और इसमें कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं है जो कि हमको स्प्लेंडर में मिल जाता है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से हुई। फुल्ली डिजिटल हमको मीटर दिया गया है जो कि हमको पहले ये मीटर SP 125 में मिलता था। SP 125 में भी अपडेट हो गया है और साइन 100 में ये वाला मीटर आ गया। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज देख सकते हो और इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलती है जो कि हमें स्प्लेंडर में नहीं मिलती। ये देखो बड़ी डिस्प्ले है, फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटली। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। इको की भी लाइट आपको इसमें मिल जाती है, जिससे आपको जानने में आसानी होगी कि आपकी बाइक जो है ज़्यादा माइलेज दे रही है। अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन होगी तो ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा। बात की जाए अगर इसके इंजन की, इसमें कंपनी ने दिया है 98.98 सीसी का, यानी कि 98.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 5.43 किलोवाट की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज बहुत अच्छा निकाल कर देती है, क्योंकि माइलेज सेंट्रिक बाइक है। माइलेज सेंट्रिक आपको इसमें इंजन मिलता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 103 kg। जो केवल साइन 100 आती है उसका कर्व वेट है 99 kg, यानी कि डीलक्स का 4 किलो वजन बढ़ा है। टंकी बड़ी हो गई है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm है, 168 mm और इसकी सीट हाइट है 786 mm की। जिस किसी की भी हाइट कम है और वेट कम है उसके लिए ये बाइक जो है वरदान है।
इसकी लेंथ है 1955 mm की, विड्थ है 754 mm की, हाइट है 1050 mm की। इसमें व्हील बेस कंपनी ने दिया है 1245 mm का, और इस मोटरसाइकिल की सीट लेंथ है 677 mm की। इस मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलेंगे, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे की तरफ निकलता है। राइडर फुट पैड ये ऑटो एंड फुल के साथ में नहीं है, फिक्स है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है, और साइड पैनल पर साइन 100 DX की ब्रांडिंग यानी कि साइन 100 डीलक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट मिलती है। अच्छी बात पता क्या है, स्प्लेंडर से आपको इसमें चौड़ी सीट मिलती है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं, और पिलियन फुट पैड ये देखो, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। एंड इसमें आपको चेन साइड कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, और रियर टायर प्रोफाइल है 3.0017, और पीछे टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी ही है। साइन 100 डीलक्स की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में, ये भी हेलोजन बल्ब में। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, और ये देखो फाइबर अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ग्रैब हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड यहाँ पर सीट काउल पर कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जिस पर आपको सिंगल मफलर मिलता है, क्रोम में है, अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी ब्रेक लगेगा। रेशियो फिक्स होता है, 70-30 लगे या फिर 60-40 लगे। रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो, साइन 100 DX की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये क्रोम दिया है। इधर ये ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर, पिलियन फुट पैड। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठंड वगैरह में अगर बैटरी डाउन हो जाए तो भाई आप कम से कम किक से तो स्टार्ट कर ही सकते हो बाइक को। ये देखिएगा, OBD2B है, ऑक्सीजन सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। अभी न्यूट्रल में नहीं है, ये देखो। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई, और लो बीम हाई बीम में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। 35x35 वॉट का बल्ब है, यहाँ पर देखो लाइट। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, RPM मीटर वगैरह नहीं है, और इसमें आपको कोई भी इंजन किल स्विच भी नहीं मिलता है, ना ही आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, ना ही इंजन किल स्विच है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आपको सिंपली यहीं से बंद करना होगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 साल तक बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए, लगभग ये बाइक जो है आपको 75 प्लस तो आराम से निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। कई सारे कस्टमर ने इससे 80 प्लस भी माइलेज निकाला है। जी हाँ, 80 प्लस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, पॉकेट पे भी कम लोड पड़ेगा, है ना। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो साइन में आपको 100 और 100 DX दो मॉडल मिल जाते हैं। 100 की एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 58,000 रुपये, ऑन रोड आते आते तकरीबन 71-72,000 रुपये, यानी कि 71-72,000 के अराउंड मिल जाएगी। और जो इसका ये DX मॉडल है, मैंने जो अभी आपको दिखाया, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 72,000 एक्स शोरूम, है ना। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 84,000 के अराउंड मिल जाएगी। प्राइस का आपके रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि प्राइस जो है अपडेट होती रहती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये के आसपास आप लेकर चल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको नई वाली होंडा साइन 100 DX, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इसका राइड रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ऑटो SST यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इसके साथ में राइडिंग एक्सपीरियंस साझा करके बताऊँगा कि भाई ये बाइक वाकई में चलने में कैसी है। माइलेज टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे, कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।